MBA प्रेप में मेरे लग गए 2 लाख रुपए। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड आई विश आप सबका फेवरेट कॉलेज आपको इसी साल मिल जाए। बट आज हम बात करने वाले हैं कैट प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको जाननी चाहिए कि रुपया कितना लगेगा। और जब मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मेरे दिमाग में ये था कि आखिर खर्चा कितना आएगा, कितना फॉर्म्स में लगेगा, कोचिंग सब मिला के कितना पैसा आता है ताकि मैं आराम से कैट की प्रेप कर सकूं। एंड टू माय सरप्राइज इस टॉपिक पे किसी ने कोई वीडियो नहीं बना रखी एंड 1 साल हो गया है अभी भी इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं है। तो मैंने सोचा I should try and make a video on this क्योंकि I am someone who keeps account of all his expenses। जहाँ मेरा जो खर्चा होता है मेरे पास लिख के होता है ताकि बाद में कभी देखना हो तो रेफर कर सकूँ। एंड आई थिंक दिस माइट हेल्प यू गाइस अ लॉट क्योंकि भाई सबको जानना होता है कि यार आखिर खर्चा कितना आएगा। एक छोटा सवाल सबके दिमाग में आता ही आता है एंड दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर दैट। अब मेरे ख्याल से मेरे 2 तरह के खर्चे हुए जो कि एक तो थे जो कि बहुत नेसेसरी थे, जो कि करने ही करने पड़ेंगे। दूसरे हैं जो कि उतने नेसेसरी नहीं है, आप चाहो तुमको स्किप कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरह के खर्चे अपनी लिस्ट पूरी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने खर्चे किए हैं उस ऑर्डर में बताऊंगा। साथ में बताता जाऊंगा कि कौन सा ज़रूरी खर्चा है कौन सा नहीं। और आपका काम रहेगा दूसरों की हेल्प के लिए उसका टोटल सम नीचे कमेंट्स में बताओ कि ज़रूरी खर्चे कितना खर्चा हुआ, जो ज़रूरी नहीं थे उनका कितना हुआ और टोटल खर्चा कितना हुआ, क्योंकि आई हैवंट डन द मैथ। एंड इफ यू आर समवन जिसने इस साल प्रेप कर चुके हैं और आप अपना बजट नीचे बताना चाहते हो तो मोर देन वेलकम। वन लास्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग, इसमें कुछ खर्चे भी और ऐड होंगे क्योंकि कुछ फॉर्म्स अभी और आने हैं जो कि मैं भरूंगा ही भरूंगा अकॉर्डिंग टू माई परसेंटाइल। तो वो खर्चे बाद में मैं ऐड कर दूंगा एंड आई वुड लीव द अपडेटेड लिस्ट इन द कमेंट्स। जो जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे उसके बाद वो नीचे मैं पिन कमेंट्स में छोड़ दूंगा। तो ये रही लिस्ट एंड इसी ऑर्डर में चलूंगा मैं, साथ में बता जाऊंगा खर्चा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज मैनेज एंड चेंज थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो सबसे पहला मेरा खर्चा था वो था एक कोचिंग का। आई जॉइंड एलीट्स ग्रिड। अगर आपको फुल रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट्स बता देना। और उनकी फीस थी 30,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग देयर मॉक्स। तो ईजी के मॉक्स और उनकी फीस मिला के 30,000 रुपीज़ मेरे को देने पड़े थे। वो मेरा पहला खर्चा आया था। एंड आई फील इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन एक अच्छी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए। इफ़ यू वांट द रिव्यू एज आई सेड कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद मैंने लिए थे CL के मॉक्स जो कि मुझे पड़े थे 5,000 रुपये के। एंड दीज आर रियली गुड मॉक्स एंड आई थिंक यू मस्ट हैव इट। दीज 2 आर कंपल्सरी खर्चा है, कोचिंग और एक कोई अच्छा मॉक। इसके बाद मैंने लिया था VRC 1000 कोर्स जो कि था 5,500 का। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको लग रहा है उसकी VRC थोड़ी वीक है, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो आई वुड सजेस्ट इट्स अ गुड कोर्स बट इट्स ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल, कोई कंपल्सरी नहीं है। इसके बाद मैंने 2 मॉक सीरीज़ और ली थी। एक थी IMS की जो कि थी 4,600 की। अगेन इफ़ यू हैव CL IMS लेना आप पे है, इफ़ यू हैव IMS CL लेना आप पे है। अगर इन दोनों में से आपको चाहिए एक तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर CL। इसके अलावा मैंने क्रैको के लिए थे 1,800 रुपये के मॉक्स। डोंट बाय देम, इट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। फिर मैंने सबसे पहले जैट का फॉर्म भरा था जो कि था 2,800 का। इट इज़ कंपल्सरी, डू फिल जैट फॉर्म, जब भी भरो ज़रूर भरना। फिर आया था कैट का फॉर्म जो कि पड़ा था 2,500 का। एंड अगेन कैट की प्रेप कर रहे हो, मेन तो सब लोग MBA में कैट सबसे मेन एग्ज़ाम है तो यू हैव टू फिल इट। तो अगेन अ कंपल्सरी एक्सपेंस। इसके बाद था NMAT का जो कि पड़ा था मेरे को 3,600 प्लस 1,500 क्योंकि पहली बार मैंने मेरे को फरीदाबाद का कोई पिन कोड दे दिया था, उसको चेंज करवाना पड़ा मेरे को। बाद में द्वारका मोड़ पे सेंटर्स आए थे तो 1,500 रुपये उसके लगे थे। अगेन NMAT इज़ कंपल्सरी, आई वुड सजेस्ट डू फिल दिस फॉर्म। 3,600 रुपये आपके लगेंगे, 1,500 मेरे एक्स्ट्रा तो लगे थे, वो तो अगेन इट्स गोज इन, 1,500 गोज इन तो ऑप्शनल and the 3,600 part goes into compulsory. Now quickly I would like to suggest you guys CAT, ZET and MAT SNAP तो आपको भरना ही भरना है। इसके अलावा आप कोई पेपर भरो ना भरो ये सारे पेपर ज़रूर भरना। इनमें से कोई सा भी पेपर स्किप मत करना बिकॉज आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे। सब में अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं। CAT ZET से तो सबको पता है। SNAP से भी आपको 2 काफ़ी अच्छे कॉलेज मिलते हैं, SIBM, SCMHRD और NMAT से NM मुंबई। इट्स अ गुड कॉलेज, हमेशा भरने ये सारे फॉर्म। एंड कंटिन्यूइंग ऑन द खर्चा नोट अगेन, जो कि आपको खर्चा करना ही पड़ेगा वो होगा 6,750 प्लस 9,000 जो कि आपके स्नैप में लगेंगे। 6,750 इज़ फॉर ऑल द 3 अटेम्प्ट्स एंड आई वुड रिकमेंड यू शुड फिल ऑल द 3 अटेम्प्ट्स। तो ये पूरा एक कंपलसरी खर्चा है। 9,000 जो कॉलेज के इसके भरने को लगेंगे, तो 15,750 कंपलसरी खर्चे में ऐड कर लो।
अब आपको NM मुंबई की फ़ीस भरनी पड़ेगी जो कि है 2,900। आई वुडंट सजेस्ट कि आप बाकी सारे भरो, वो आप पे है, बट कंपलसरी फ़ी जो होगी 2,900। देन अगेन अ कंपलसरी फ़ी ग्रेट लेक्स 2,200 प्लस 2,200। मैंने PGDM PGPM दोनों भरे थे। आई वुड सजेस्ट अच्छा बैकअप कॉलेज रहेगा, अच्छा कॉलेज है, यू शुड फिल द फॉर्म फॉर ग्रेट लेक्स एज वेल। अब नाउ जजमेंट डिसीजन या जो भी कहो, टोटल ऑप्शनल फीस, ऑप्शनल खर्चा IBS का 1,800 रुपये का था। मेरे का था कि शायद इसका इंटरव्यू पहले हो, तो इसलिए मैंने भर दिया था कि एक बार इंटरव्यू एक्सपीरियंस बी स्कूल का ले लेंगे। बट ग्रेट लेक्स का प्रोफाइल बेस्ड कॉल पहले आ जाता है, इवन बिफोर दैट मेरा ऑलरेडी हो गया है इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आप जाके देख सकते हो। तो IBS इज टोटली ऑप्शनल खर्चा। ऑलराइट, तो अब अगला कंपलसरी खर्चा वुड बी SPJMIR का फॉर्म जो कि होगा 3,000 रुपये का, एंड XIM का फॉर्म जो कि होगा 4,600 रुपये का। SPJN आपको भरना ही भरना है, ऑफकोर्स आप नहीं छोड़ोगे, तो कंपलसरी खर्चा ही होगा। XIM आई वुड सजेस्ट ज़रूर भरना, एक अच्छा बैकअप कॉलेज है। अगर आप भले 99-98 परसेंटाइल वाले हो तो आपके लिए अच्छा बैकअप कॉलेज है, 90 परसेंटाइल वाले हो तो इट्स अ गुड कॉलेज दैट यू हैव टू फिल। एंड अब इसके बाद IMT और MDI दोनों आई वुड सजेस्ट यू हैव टू फिल। कंपलसरी खर्चा 3,600 और 3,700 रिस्पेक्टिवली। IMT 3,600, MDI 3,700, ये खर्चा आपको करना ही है। नेक्स्ट इज गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब आई वुड सजेस्ट भर दो, बट अगेन ये ऑप्शनल खर्चे में आएगा, ये आपका कंपलसरी खर्चा नहीं है, ये ऑप्शनल में जाएगा GIM। तो एक और ऑप्शनल खर्चा होगा IMI का 2,000 रुपये का फॉर्म है। मैंने इसलिए भरा है क्योंकि इनका इंटरव्यू सबसे पहले होता है, एंड इट्स अ गुड कॉलेज, मतलब ऐसा कोई ख़राब कॉलेज नहीं है, आप ये नहीं कहोगे ख़राब कॉलेज की कैटेगरी में आ रहा है। आई वुड सजेस्ट IMI भरो, बट अगेन इट्स एन ऑप्शनल खर्चा। फिर है बिटसॉम का 2,400 का ऑप्शनल खर्चा। इस बार FMS का फॉर्म बिफोर कैट परसेंटाइल आ गया था, तो ये आपका एक ऑप्शनल खर्चा नहीं रहा था, कंपलसरी खर्चा बन गया था, तो 1,000 रुपये वहाँ लगे थे। फिर आ गया हमारा IIFT का 5,000 रुपये का फॉर्म है, अगेन कंपलसरी खर्चा क्योंकि पहले फॉर्म आ जाता है, बाद में कैट की परसेंटाइल आती है। फिर मैंने लिए थे NMAT के मॉक 750 के, टोटली ऑप्शनल। स्नैप के मॉक 760 के, टोटली ऑप्शनल। फिर था टिस्ट का फॉर्म 3,550 का। अब ये कैट से पहले आ गया है तो कंपलसरी, कैट के बाद आया है तो ऑप्शनल, डिपेंडिंग आपका कब आया है। फिर मैंने लिया था जैट का कोर्स 1,520 रुपये का। आई वुड सजेस्ट बाय अ गुड जैट का DM का कोर्स दैट इज़ नीडेड, क्योंकि DM काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद एक ऑप्शनल खर्चा आता है। मैंने कैट किंग का इंटरव्यू कोर्स लिया था 2,000 रुपये का। मेरे को बस इनका GK और थोड़ा बहुत कंटेंट चाहिए था, इनका कंटेंट अच्छा, उसके लिए मैंने लिया है कोर्स। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू या GD पेज फ्रॉम देम, बस कंटेंट के लिए मैंने लिया। अब इसके बाद आ गया DFS DBE 2,050, ऑप्शनल खर्चा है, डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटाइल के बाद फॉर्म भरना है तो ऑप्शनल खर्चा है। SRCC GBO 2,500, अगेन ऑप्शनल, आपको एग्जाम देना है नहीं, आप पे है। अब मैंने कैटवे का इंटरव्यू कोर्स लिया 8,000 रुपये का, तो अगेन ऑप्शनल खर्चा आपको लेना लो, नहीं लेना मत लो। टापमी 2,023 रुपये का फॉर्म भरा मैंने, ऑप्शनल आप पे, बट आई वुड सजेस्ट भर देना टापमी। फिर DSE 2,020 रुपये का फॉर्म है, ऑप्शनल खर्चा है, अगर आपका आया है तो दो, नहीं आया तो मत दो। इसके बाद IIM मुंबई, अगेन ऑप्शनल, आपकी परसेंटाइल है तो भरो, नहीं तो मत भरो। अब माई कैट अभी मैंने नहीं भरा है, बट अभी सोच रहा हूँ भरूँ ना भरूँ, तो अगेन ऑप्शनल खर्चा होगा, आपको देना होगा, नहीं दोगे जो भी है। फिर आता है IIM अमृतसर, 1,000 रुपये का फॉर्म है, मैं भर रहा हूँ, आपके लिए ऑप्शन होगा, अगर आपका आया है तो भरो, नहीं तो मत भरो। फिर इरमा का मैंने 2,000 रुपये का फॉर्म भरा है, इट्स टोटली ऑप्शनल, आपको रूरल मैनेजमेंट में जाना है या नहीं। फिर LBS एकदम ऑप्शनल, 2,200 कुछ का फॉर्म था, 2,252 का फॉर्म है, भरना भरो, नहीं भरना तो मत भरो। तो ये कुछ खर्चे हैं जो मैंने अब तक किए हैं, एंड कमेंट्स में बताना ग्रैंड टोटल क्या हुआ, इंपॉर्टेंट खर्चा अनइम्पॉर्टेंट खर्चा मिला के दोनों का अलग अलग, सब नीचे कमेंट्स बता दें। कोई अच्छा आदमी होगा जो बता के जाएगा, अगर आपने कैलकुलेशन किया है तो नीचे ज़रूर बता के जाना। बाकी इसके अलावा कुछ IITs के फॉर्म आने हैं, कुछ IIMs के फॉर्म और आने हैं जो भरने होंगे, जिनके अलग से फ़ीस देनी होगी, एंड वो मैं अपडेट कर दूँगा। और ये जो मेरे पास जो पूरा लिस्ट है, आई वुड अपडेट दैट इन द मेंबर्स कम्युनिटी टैब, क्योंकि मेंबर्स को कुछ तो दूँ, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए मेंबर्स को, तो ये उसमें जाएगा। रेस्ट बाकी वीडियो फॉर्म में तो आपको मिल ही गया। बाकी आपका कितना खर्चा हुआ है नीचे कमेंट्स बताना, और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए जो मैंने इसमें मेंशन किया है तो नीचे कमेंट्स बताना। किसी भी चीज़ का रिव्यू, कोई मॉक्स या सीरीज़ या EG का या VRC 1000 का,
कैट वे का, मैं इन सब के लिए आपके लिए एक रिव्यू बना सकता हूँ, नीचे कमेंट्स में बता देना। और ऐसी MBA रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। MBA प्रेप मतलब 20 लाख रुपए का खर्चा।